लेकिन मरेंगे ये फिक्स है। इसमें कोई भी बट किंतु परंतु नहीं आएगा। हम सब लोग एक दिन मरेंगे। कब मरेंगे ये पता नहीं, लेकिन मरेंगे। जब आपका जन्म हुआ तब से लगा के समय आपको मिला है, तो आपकी कहानी खुद लिखने का आपके पास समय है। और शायद यही वजह कि इतिहास के पन्नों पर कुछ लोग इसी एक जीवन में इतना बड़ा काम कर जाते हैं, उनका सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाता है, उनके बड़े बड़े स्टेचू बनाए जाते हैं, उनको इतिहास में दर्ज किया जाता है, उनको कई सारे रिवार्ड अवार्ड मिलते हैं इसी एक जीवन में। तो जाहिर सी बात है आपको और हमको भी एक ही जीवन मिला है। अब इसी एक जीवन में हमारी उम्र अभी क्या है और हम कितने समय और काम कर सकते हैं, कितने साल और हम एफर्ट लगा सकते हैं, पसीना बहा सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। ये कैलकुलेशन जिस आदमी ने की है वो अपनी जिंदगी का एक मिनट भी, एक सेकंड भी जाया नहीं करता। अब मुझे पता है कि मेरी उम्र 52 साल की, 53 साल की हो चुकी है। मुझे पता है कि मैं 2 साल और कितना भी काम हो, कितनी भी भाग दौड़ हो कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे रिलैक्स चाहिए, मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। तो क्या इन 2 सालों में ऐसा कोई काम है जो मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरे पास मर्सिडीज BMW आ जाए, मैं एक सपनों का एक महल बना सकूं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, विदेश टूर कर सकूं, बड़ा बैंक बैलेंस क्रिएट कर सकूं? इन 2 सालों में ऐसा कौन सा रास्ता है इस पूरी धरती पर जो मुझे करोड़पति बना के मेरे सपनों को साकार करा सकता है? ये सवाल मुझे अपने आप से करना है। इट मीन्स ये सवाल आपको अपने आप से करना है, आईने के सामने खड़े होकर, कि आपके पास जिंदगी का कितना वक्त बाकी बचा है। उस बचे हुए वक्त में ऐसा कौन सा काम आप कर रहे हैं जो आपके सपनों को साकार कर सकता है, आपकी लाइफ को लाइफ स्टाइल में तब्दील कर सकता है, आपके सारे ड्रीम फुलफिल कर सकता है? आपको जवाब मिल जाएगा। ना केपी सर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकते हैं, ना मैं आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकता हूं, ना मनीष सर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकता है तो वो केवल और केवल आप स्वयं, आप खुद, और कोई आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकता। और ये बात आज से पहले हजारों लोग वीडियो के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से बता चुके हैं। इवन गौतम बुद्ध से लगा के अभी तक के सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा जी भी, हर आदमी ये एक ही बात बोल रहा है कि आप खुद बदलेंगे दुनिया बदलेगी। आपको खुद पर काम करना है, दुनिया पर काम करने की जरूरत नहीं है। आप चाहकर भी किसी को नहीं बदल सकते। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आपको अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को बदलना है और इस काम के लिए उसको रेडी करना है। और इस प्रक्रिया को ट्रेनिंग कहते हैं और ये ट्रेनिंग का पार्ट 8 बजे शुरू होता है। चलिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरा इंटेंशन आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्त, मैं इतना चाहता हूँ कि आज से पहले आपने जो भी काम किए यार, जिस भी कंपनी में काम किया, जिस भी प्रोजेक्ट पर काम किया, जहाँ जहाँ आपके पैसे लगे हैं, कहीं डूबे हैं, कहीं से प्रॉफिट आया है, कहीं आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई है, कहीं आपकी इमेज खराब हो गई है, कहीं रिश्ते खराब हो गए हैं, और ये सारा काम हुआ है पैसों की वजह से। कई बार आप गलती में नहीं थे फिर भी आपके ऊपर ब्लेम किया गया, आप गलती में नहीं थे फिर भी आप लोगों ने आपको परेशान किया, आपको प्रताड़ित किया, और ऐसा हर इंसान के जिंदगी में होता है। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, जिन तारों में करंट नहीं होता है ना, लोग उन पर कपड़े सुखाना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स आपके बॉडी में, आपकी आंखों में, आपकी आवाज में, आपके लफ्जों में एक करंट होना चाहिए कि सामने वाले को झटका लगे। और ये कैसे लगेगा? जिंदगी में एक झटका जरूरी है। जिसकी जिंदगी में झटका नहीं लगा है वो कभी भी इतिहास के पन्नों पर ऐतिहासिक काम नहीं कर सकता, वो कभी भी बहुत बड़े लेवल पर मुकाम हासिल नहीं कर सकता जिसकी जिंदगी में झटके नहीं लगे हैं। जाहिर सी बात है, केपी सर की जिंदगी में बहुत सारे झटके लगे हैं, गोविंद भाई की जिंदगी में बहुत सारे झटके लगे हैं, और शायद यही बात हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार
एक बार यार, एक बार कम से कम अपने आप से ये सवाल जरूर कर लो कि यार सच में क्या जा रहा है, मेरा एक सिंगल पैसा नहीं जा रहा है। मेरा जो एक्टिविटीज मैं करता हूँ, जो सर्विसेज मैं यूज करता हूँ यार, उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है वो तो मेरा बचता ही बचता है। और अगर यही बात मैं लोगों को बताता हूँ, और लोगों की कमी नहीं है, 100 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि यार कोई आए उन्हें बताए कि अमीर कैसे बनते हैं। 100 करोड़ लोग, हर आदमी सुबह से रात तक जो भी काम कर रहा है वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है। जाहिर सी बात है कि उसको और भी ज्यादा चाहिए। जो करोड़पति बन चुका है वो अरबपति बनना चाहता है, जो भिखारी है वो अमीर बनना चाहता है, एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, एक मोटरसाइकिल वाला कार खरीदना चाहता है, एक कार वाला लग्जरीज कार खरीदना चाहता है, और जिसके पास ये सब कुछ है वो विदेश टूर करना चाहता है। जो विदेश टूर करता है उसको हेलीकॉप्टर भी चाहिए, उसको पर्सनल चार्टर प्लेन भी चाहिए, वो ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करता है, ब्रांडेड शूज, घड़ी, वॉच, चेन्स वगैरह पहनना पसंद करता है। हर आदमी की भूख कभी खत्म नहीं होती है। आपको सबसे पहले भूख लगाना है कि आपको कितना पैसा चाहिए, और कितना पैसा चाहिए उसके लिए कौन सा काम है जो आपको उतना पैसा दिला सके, और अगर वो दिला सकता है तो वहां पर क्या डाउट है, वहां पर क्या घटनाएं घट सकती है, वहां पर क्या समस्याएं क्रिएट हो सकती है। सारी चीजों को सोचकर समझकर एक बार, एक दिन में एक बार आधा घंटा 30 मिनट अपने आप को जरूर दे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं लाइफ कहाँ जा रही है, मैं जिंदगी में कौन कौन सी गलतियां कर रहा हूँ, मैं जिंदगी में कौन कौन से अच्छे काम कर रहा हूँ, इनसे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, मैं परिवार के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं रिश्तेदारों के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं समाज और देश के लिए क्या कर रहा हूँ। ये 30 मिनट आपको हर दिन अपने आप को देना है। सारे फोन ऑन साइड में रखकर, टीवी वगैरह सब कुछ बंद करके, कहीं अकेले में जाके अपने आप से आधा घंटा रोज आपको सवाल करना है, और इसी बात को मेडिटेशन बोला जाता है। और दुनिया के हर वो व्यक्ति जो बड़े मुकाम पर गए हैं उन्होंने अपने आप से बात की है। स्कूल और कॉलेज में ये बताया जाता है कि छोटों से कैसे बात करते हैं, बड़ों से कैसे बात करते हैं, पड़ोसियों से कैसे बात करते हैं, लेकिन अपने आप से बात कैसे करते हैं ये दुनिया की किसी इंडस्ट्री में नहीं सिखाया जाता, ये दुनिया के किसी स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल में नहीं सिखाया जाता है। ये केवल और केवल इसी नेटवर्क मार्केटिंग में होने वाले इसी प्रकार के ट्रेनिंग सेशन में वो अनुभवी लोग आपको बताते हैं कि आपको खुद से बात करना है। अगर आप वाकई ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं जो इतिहास के पन्नों पर, आपको खुद से काम करना है। अब इन सारी प्रक्रिया के बाद, इन सारी बातों के साथ साचपे का हमारे जीवन में क्या रोल है, मेन मैटर तो यही है ना यार। गोविंद भाई, इस लेक्चर से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे बताओ कि साचपे से इन सारी बातों का क्या लेना देना है। बिल्कुल लेना देना है। क्यों लेना देना है कि साचपे अभी 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है, अभी केवल 8 लाख लोग हैं और पूरा देश खाली पड़ा है, और साचपे आपसे 1 रुपया नहीं लेता है। साचपे वो तमाम सर्विस यहाँ पर लेकर आ रहा है। जो आदमी फोन पे यूज करता है उसके मोबाइल में साचपे डाउनलोड कराया जा सकता है, जो गूगल पे, फोन पे, स्मार्टफोन यूज करता है उसके मोबाइल में डाउनलोड कराया जा सकता है। तो क्या हमने हमारे मिलने वाले तमाम लोगों के मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कराया? क्या हमारे फोन के अंदर जितनी बड़ी लिस्ट है, जितने कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको हमने साचपे डाउनलोड करने के लिए बोला? क्या हमारे साथ जितने लोग ज्वाइन है उनका हमने ग्रुप बनाया, उनको सुबह शाम प्रमोशन मटेरियल्स जा रहा है? क्या उनको जूम टाइम पर मिल रहा है? ये सारे काम आपको साचपे में करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इन सारे काम के लिए साचपे आपसे कभी 1 रुपया भी नहीं लेता है। और लास्ट में सबसे बड़ी बात कि इस इंडस्ट्री में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 20-20, 25-25 साल से। लेकिन सब लोग एक बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क उसके पास उतना बड़ा पैसा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बड़ा नेटवर्क कहाँ खड़ा किया जा सकता है? किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में? बहुत बड़ी समस्या है। आप कोई हेल्थ का प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे, उस आदमी को प्रोडक्ट देंगे, आप बोलेंगे इससे लीवर, किडनी खराब है तो सही हो जाता है, इससे आपकी सांसें ढंग से चलने लग जाती है, आपका ब्रेन साफ हो जाता है, इससे आपके घुटने दुखना बंद हो जाते हैं, इसके बाल काले हो जाते हैं, ये हो जाता है, ये सारा बताएंगे। पहले तो वो प्रोडक्ट यूज करेगा, और
यूज़ करने के 1 महीने के बाद वो आपको फीडबैक देगा, यानी कि एक आईडी निकालने में आपको 2 महीने लगेंगे और इसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि वो आदमी आपके साथ काम करे। लेकिन यहाँ पर अब भी आपने एक व्यक्ति को कॉल किया कि भाई मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, डाउनलोड करो, और आपके घर में किसी का रिचार्ज खत्म हो गया, आपका रिचार्ज खत्म हो गया, लाइट बिल भरना है क्या, गैस सिलेंडर बुक करना है क्या, इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी पे करना है क्या, कुछ करना है क्या आपको? बोले हाँ, कुछ न कुछ हर आदमी को रोज करना पड़ता है। उससे केवल एक सर्विस यूज करा दो, वो खुद हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी आंखों से प्रैक्टिकली देख चुका होगा कि यार पैसा बचता है और इनकम भी आती है, और उसको यही बोलना है कि यही काम आप आगे करो। हमने बचपन में स्कूलों में, कॉलेज में एक खेल खेला होगा जिसका नाम है खो खो। खो खो खेल का मतलब ये होता है कि 7-8 आदमी लोग बैठे रहते हैं, एक आदमी खड़ा होता है, उसके हाथ में रस्सी का एक डंडा होता है, वो एक आदमी को मारता है, वो आदमी बैठ जाता है, दूसरा उठ के चलना शुरू कर देता है, फिर वो तीसरे को मारता है, वो उठ के चलना शुरू कर देता है, फिर वो बैठ जाता है। यानी कि ये झंडा आपको, मेरे को संजय भाई ने दिया, मैंने मोहन भाई को दिया, मोहन भाई ने बाबूलाल जी को दिया, बाबूलाल जी ने राजकुमार सर को दिया, राजकुमार सर ने कैलाश जी को दिया, कैलाश जी ने सुरेश जी को दिया, सुरेश जी, ये करते 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 एक दिन पूरे भारत में हम इस नेटवर्क को फैला देते हैं। लास्ट में जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा दोस्त, कि एक स्कूल में एक टीचर ने एक एग्ज़ाम लिया, उसने भारत का नक्शा फाड़ के और उसके कई सारे टुकड़े कर दिए और सारे स्टूडेंट्स से पूछा कि इसको जो जोड़ के बता देगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। सारे बच्चों ने प्रयास कर लिया, कोई उसको नहीं जोड़ पाया। एक बच्चा बिल्कुल कमज़ोर सा वो उठा और उसने उन कागज़ के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया और उसने सेकंड में उस पूरे भारत के नक्शे को जोड़ दिया। तो टीचर और पूरी क्लास हक्का बक्का हो गई, आखिर तुमने ये किया तो किया कैसे? तो उसने बोला कि सर मैंने कुछ भी नहीं किया है, इस नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैंने बस उस आदमी को जोड़ा और सीधा करके देखा तो पूरा भारत का नक्शा सही से जुड़ चुका था। इट मीन्स हमें आदमी जोड़ना है, एक से एक, गली से गली, मोहल्ले से मोहल्ला, गांव से गांव, शहर से शहर, तहसील से तहसील, जिले से जिला और स्टेट से स्टेट, और एक दिन पूरे भारत को हम साझपे में जोड़ देंगे। और हर आदमी से अगर आपको महीने का 1 रुपया भी आता है, और अगर 1 करोड़ लोग आपके नेटवर्क में तो 1 करोड़ रुपये महीने का आ सकता है, 10 करोड़ लोग आपके नेटवर्क में तो 10 करोड़ रुपये महीने का आ सकता है, और 100 करोड़ लोग अगर आपके नेटवर्क में तो 100 करोड़ रुपये महीने का आ सकता है, बिना कुछ बेचे, बिना कुछ खरीदे, बिना रिस्क, बिना लायबिलिटी, कहीं पर भी कुछ भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल और केवल आपका समय लगता है, और उस समय को भी आप वो वाला समय यूज करें जो आपके काम के बाद बच जाता है। यानी कि सोशल मीडिया पर अनलीगल एक्टिविटीज जो आप करते हैं, रील्स देखते हैं, फेसबुक पे चैट्स करते हैं, ये जो टाइम पास करते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह पे, इसी टाइम को बचाकर अगर आपने 2-3 घंटे भी रोज साझपे को दिए, मैं यकीन दिलाता हूँ केवल 1 साल इस काम को कर लीजिएगा, मेरे कहने से कर लीजिएगा। अगर 1 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में अगर बदलाव ना आए, अगर आपको पैसा ना आए, तो आपके उस 1 साल की भरपाई मैं करने के लिए तैयार हूँ, जितना चाहे उतना पैसा ले लेना, लेकिन इस 1 साल में वो कर लो जो अभी तक नहीं किया है, वो हो जाएगा जो अभी तक नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद केपी सर, बैक टू होस्ट।